सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसारं। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, सभी को जय दो जड़ंदो जय जिनेन्द्र। आज हम लोग प्रातःकालीन वेला में ही अपनी कक्षा स्वाध्याय की ले रहे हैं। कहीं विशेष कार्य से हमें बाहर जाना है, तो आप सब का विशेष यहाँ पे सानिध्य प्राप्त है। मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में सुनपुरा ग्राम में शुभम भैया जी भी यहाँ पर आप सबके समक्ष 2 दिन से आ रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना, धन्यवाद। हम लोग सम्यक दर्शन को बढ़ाने के लिए सम्यक कौमुदी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक कल की कथा में हमने देखा था किस प्रकार से अरहत दास सेठ की 8 पत्नियां हैं। एक पत्नी जिसने प्रश्न पूछा है सम्यक दर्शन को अपने पति से कि आपका सम्यक दर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि बिल्कुल भी अडिग है। तो उसने अपनी जीवन की कथा बताई जो उसने प्रत्यक्ष देखी है अपने पिता के सामने, किस प्रकार से मेरे पिता ने किसी मरते हुए व्यक्ति को ब्रह्मोकार मंत्र का पाठ सुनाया और वह तुरंत ही जाकर के मृत्यु के उपरांत देव बन गया। और उसके बाद जब देव पर्याय से आकर के पिता का उपसर्ग दूर किया, वह किसी कठिनाई में थे, तो जब प्रत्यक्ष उन्होंने इस प्रकार से ब्रह्मोकार मंत्र की महिमा को देखा, तो जो भी उन्होंने सुना था, ग्रंथों में पढ़ा था, 4 गतियां होती हैं। मनुष्य गति से जीव मर के अगर अच्छे परिणामों से मरता है तो उसके सारे पाप धुल सकते हैं। और उसके बाद जो अच्छी गतियां हैं, देव गति या मनुष्य गति, इनमें जन्म ले लेता है। और जो बुरी गतियां हैं वह नरक गति है और त्रियंच गति है, वहाँ वह जीव नहीं जाता है। सबसे अच्छी गति है वह इन 4 गतियों के भी पार है, पंचम गति। वो कौन सी अंकल जी? मोक्ष गति। हाँ, गई जागते रहो। पंचम गति कौन सी कहलाती है? संसारी जीवों की अपेक्षा से 4 गतियां होती हैं और मुक्त जीव की अपेक्षा से पंचम गति होती है, जिसको सिद्ध शिला कहते हैं। अब वह मुक्त हो गया, सब काम से निवृत्त हो गया, वापस नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी गति तो मुक्त गति है, सिद्ध शिला है, मोक्ष है, निर्वाण है। परंतु संसारी जीवों की अपेक्षा से जब गृहस्थ जीवन में जब तक 8 प्रकार के कर्मों का नाश नहीं हुआ है, तो उत्तम गति कौन सी होती है? या तो पुनः मनुष्य बन सकते हो या देव बन सकते हो। तो इस प्रकार से जब देव पर्याय में वह जीव चला गया, तो वापस आकर के उसने मनुष्य का विक्रिया से रूप धारण किया और उस रूप में उसने अपने जो गुरु थे जिन्होंने ब्रह्मोकार मंत्र सुनाया था, उनका उपसर्ग दूर कर दिया। तो जब प्रत्यक्ष मेरे पिता ने ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखा तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। वहाँ जो राजा था जिसने उपसर्ग किया था उसने भी दीक्षा ले ली, और उसके साथ वहाँ मंत्री इत्यादि और भी जो इतने लोग थे सबने दीक्षा ले ली। तो मेरा सम्यक दर्शन बिल्कुल पक्का हो गया। अब जो है मुझे किसी भी प्रकार का जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है उस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जो मैंने खुद देख लिया। तो ऐसे ही हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे जो लोग व्यापार करते हैं, हमारे भाई साहब का ज्वेलरी का काम है ना, कपड़े का काम है, अंकल जी का कागज का काम, बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। तो हर व्यापार में एक चीज होती है, आपका भी कपड़े का काम है ना, तो
एक बहुत कॉमन चीज होती है कि सैंपल दिया जाता है। अगर बड़ा ऑर्डर अगर आना है 100 टन का, 100 थान का, है ना, 100 रिम का, कोई ज्वेलरी में अगर, है ना, ज़्यादा वजन का कोई चीज़ बनानी है तो थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, उससे विश्वास हो जाता है ना, कि भाई 4 सैंपल आपने कील मंगाई, मान लो 100 ग्राम ले आओ, 1 किलो ले आओ, तो सैंपल अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर बाकी ऑर्डर दे दिया जाता है। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जो स्वाध्याय अपन लोग कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें अगर सैंपल पे हमने देख ली तो बाकी चीज़ भी हम मान लेते हैं कि वह सही होगी और हम माल का ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ हमने देखी, कोई दूसरा माल मंगाना था तो दूसरा सैंपल भी देख लिया उसकी दुकान का, वो भी ठीक निकला, फिर तीसरा देख लिया, फिर चौथी चीज़ में यार सैंपल मत भेज, तेरा जो तेरा बना रहा है चीज़ें ठीक हैं तो इतने किलो भेज दे, है ना, इतने सीमेंट के गोरे भेज दे, इतना बालू, जो भी चीज़ें होता है नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अपने को क्या देखना है, हम हर चीज़ चेक नहीं कर सकते। अब हम जाकर के अभी वर्तमान पर्याय में स्वर्ग जाकर के चेक करके वापस नहीं आ सकते बिना मरे, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें जो प्रत्यक्ष अपन देख सकते हैं, अगर वह शास्त्र के या जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो बिल्कुल फिट बैठी, फिर कोई दूसरी चीज़ देखी वो भी फिट बैठ गई, तीसरी चीज़ देखी वो भी फिट बैठ गई, तो जहाँ हम नहीं जा पा रहे, जहाँ हमारा अभी की इंद्रियों के आधार से, हम अभी के शरीर के आधार से नहीं जा सकते, तो वो भी हमें मान लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी भी तो जगत में सब चीज़ मान लेते हैं। अब आज जैसे बहुत सारी महिलाओं ने भी पता चला होली अष्टमी का व्रत है, तो ये भी एक सिद्धांत बना लिया कि भाई इससे पुत्र, है ना, अपना अच्छे से रहता है, उसकी बीमारी नहीं होती। कोई करवा चौथ का व्रत कर रहा था पिछले हफ्ते, तो ये प्रथा चली आ रही है, तो मानते हैं ना, होए नहीं हो तो ऐसे ही यहाँ इनकी चीज़ों को मान के देख लो, अगर ठीक बैठ रही है तो भैया सैंपल बिल्कुल ठीक है, नहीं बैठ रही है तो मत मानो। तो इसके लिए ग्रंथ आया परीक्षा मुख सूत्र। क्या है? अच्छा, माणिक नंदी का परीक्षा मुख सूत्र। पहले भी कई बार आपको उदाहरण दिया कि चेक कर लो, परीक्षा कर लो, है ना। एग्जाम होते हैं बच्चों की, एग्जाम दिया जाता है, परीक्षा ली जाती है कि भाई कौन कितने पानी में है, तो परीक्षा करके भाई किसको कितने नंबर देने हैं, किसको फेल करना है। ऐसे ही इसकी परीक्षा कर लो। परीक्षा कैसे करोगे? कोई बात है जो आप उसको चेक कर सकते हो उतना चेक कर लो, जो चीज़ नहीं चेक कर सकते हो, तो अगर जो चीज़ चेक कर ली थी वो ठीक थी, तो जो चीज़ नहीं चेक कर सकते वो भी ठीक माननी पड़ेगी नहीं। तो ऐसे ही जो जिन दत्त थे, तो उन्होंने जब एक चीज़ मान ली कि भाई मैंने समाधि मरण किसी का कराया और उसके बाद वैदिक पर्याय से आ गया, तो उन्हीं ग्रंथों में उन्हीं आचार्यों ने ये भी बताया है कि जो समय रहते वैराग्य को धारण कर लेता है, जो दिन दीक्षा ग्रहण कर लेता है या अणुव्रतों का पालन करता है, तो वह नियम से स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए उन्होंने स्वयं के लिए मरते समय खाली नमोकार मंत्र की नहीं सोची कि मैं भी जब मर रहा हूँगा उस समय नमोकार मंत्र पढ़ लूंगा और मैं भी देव बन जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि जब जागे तभी, आज पता चल गया तो आज ही ले लो। पता नहीं मरते समय कैसे भाव हुए, कैसे प्रणाम हुए, नमोकार मंत्र सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे। तो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट उठा लो उतना अच्छा है। यह मनुष्य पर्याय मिली है, हम जैसे लोगों को पुरुष मिली है, कुछ को महिलाओं की मिली है, तो जितना उसमें मैक्सिमम बेनिफिट उठा लो उतना उठा लो है ना। थाली भरी हुई रखी है रत्नों से, है? और कोई चोरी वोरी का नहीं है, रखा हुआ है, आपको दिया जा रहा है और आपको जरूरत भी है। किसी ने कहा भाई जितना चाहिए उतना उठा लो, तो मैक्सिमम लेने की कोशिश करेगा ना व्यक्ति। गृहस्थ जीवन में कोई कोई संतोषी होगा, मेरे को तो एक ही रत्न चाहिए, मुझे तो बहुत सारे नोटों की गड्डी रखी एक ही चाहिए। मनुष्य जीवन में साधारण तौर पे जो भी व्यक्ति है ना, गृहस्थ जीवन में क्या करेगा? सारी ले लेगा ना जब ऑप्शन दिया है तो। अरे मैं तो नहीं, सब कहने की बात है लेकिन जब सामने रखा होगा और ज्यादा से ज्यादा रखा होगा और आपके लिए रखा है तो आप ले लोगे।
चोरी का नहीं है, कोई बेईमानी का नहीं है, आपने कोई कार्य किया है, उसके एवज में आपको मान लीजिए मिल रहा है। आपने कोई अच्छे से कपड़ा बनाया, कोई चीज करी, हमने आपको अगर 1000 रुपए दिए, अब ये तो कहोगे नहीं 100 रुपए लो, है ना, 900 वापस ले लो। आपको हमने 1 लाख दिए, तो 1 लाख भी रख लोगे, भैया ने खुश होकर के दिए, वापस क्यों करूं? कोई 10 लाख भी दे रहा है, 10 लाख भी रख लोगे, और अरे मेरा इनाम है ना, मेरे कार्य के बदले में, तो मैं क्यों वापस करूं भाई? वैसे फॉर्मेलिटी के लिए कर देते, कोई लिफाफा वाफा देता है घर गृहस्थी में, अरे नहीं रक्षाबंधन पे दिए या लिफाफा दिया, क्योंकि फिर बाद में भी हमें उतना देना पड़ेगा, इसलिए दिमाग में चलता है कि इनने 1100 दिए हैं तो मैं उसके हिसाब से उतने का फिर हमें गिफ्ट देना पड़ेगा, तो ये चीज चलती, इसलिए आप पैसा उस टाइम वापस कर देते हो। सबके साथ होता है कि यार इसकी 5000 ले लिए, दिमाग में घूमता रहेगा, तो मैं उतने बदले गया तो सामान देना पड़ेगा, अगली बार फल देने पड़ेंगे, लिफाफा देना पड़ेगा, तो इसलिए वो फॉर्मेलिटी के लिए अपन वापस करते हैं। लेकिन अगर वापस नहीं करना है तो सब रख लेंगे, है ना, है, होता है कि नहीं होता है व्यवहार में? कोई गलत चीज कह रहे हैं, हमने भी देखा है, देखो हम भी 40 साल से ऊपर के हो गए, व्यवहार कैसे चलता है, इसलिए बता पा रहे हैं। व्यवहारों से ही निश्चय है, निश्चय से ही व्यवहार है, दोनों चीजें एक साथ हैं जैन धर्म में। तो सब सिद्धांत की बातें हैं, कोई कहानी गप नहीं है। यहाँ पर भी जिनदत्त ने एक उदाहरण देखा कि किस प्रकार से वह वैमानिक देव स्वधर्म स्वर्ग से आया और मेरे उपसर्ग की रक्षा करी, तो उसको जिन्होंने देखा प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। सम्यक दर्शन का मतलब होता है साधारण तौर पे विश्वास, श्रद्धान। तो श्रद्धान किसका किया जाता है? जो चीज हमने प्रत्यक्ष नहीं देखी है। जो प्रत्यक्ष देख ली, फिर तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामने नहीं देखा कि भाई तुम्हारे पिता का क्या नाम बेटा? हाँ, कोई बड़े बच्चे बता दो अपने पिताजी का नाम। हाँ, पिताजी, पापा का क्या नाम है? कृपानंदन, है ना। मैंने तो देखे नहीं, अब इसने बताया तो मैंने विश्वास कर लिया। जो सामने प्रत्यक्ष नहीं है, इसने बताया, इसकी बात पे विश्वास कर लिया, तो इसको क्या बोला? सम्यक दर्शन मुझे हो गया उस दृष्टि से, है ना, कि भाई सच मान लिया। अब ये सामने बैठा है, इसके पिताजी यहाँ आ जाएं, या जब ये जन्म हुआ था उस समय हम हॉस्पिटल गए थे, हम पहले से जानते थे पिताजी को, तो प्रत्यक्ष देख लिया, तो फिर हमें फिर तो विश्वास क्या, तो है ही। तो जिसने प्रत्यक्ष देख लिया, तो अब उसको हाथ कहते हैं ना, बहुत सारे कहावत, हाथ कंगवार सी गया, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो भाई जब हमारे सामने पैदा हुआ है तो फिर वो तो प्रत्यक्ष है, और जो हमारे सामने नहीं हुआ, जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो हमने सुना नहीं, देखा नहीं, बस बताया है, तो उस पर विश्वास कर लेना, तो वही सम्यक दर्शन कहलाता है। कि जब यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से देखा और विश्वास कर लिया, तो उसको तो होना ही था, बच्चे को या उसके पिताजी को, उन्होंने खुद देख लिया देवता आया है, तो उनको सुन करके बच्चे को सम्यक दर्शन हो गया। बात समझ रहे? जिनदत्त को ने तो साक्षात देखा था, जिनदत्त ने तो साक्षात देखा, देवता आया है, तांडव मचा रहा है, और मैंने सुनाया एक दिन पहले, तो उसको सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसने तो तुरंत अपने कपड़े उतारे, भैया मैं तो अभी, है ना। जो बच्चा है उसको सम्यक दर्शन हुआ। अब इसने जब कहानी सुनाई, तो जो बीवियां हैं, जो पत्नियां हैं, उनमें से भी अब बहुत सारी ने विश्वास कर लिया, जिनको अड़ी विश्वास था कि मेरा पति झूठ नहीं बोलता। एक थी कुंदलता, उसने कहा यार कहानी गप्प लग रही है, मैं नहीं करती। तो सम्यक दर्शन बस, और मिथ्या दर्शन, ये पतली सी लकीर है। क्योंकि एक व्यक्ति सुन करके विश्वास कर रहा है अपने पुण्य के कारण से, और एक व्यक्ति दूसरा भी है उसी बात को सुन रहा है, उसके पुण्य या पाप के उदय के कारण से वो विश्वास नहीं कर रहा। बस उस कहानी को यह ग्रंथों में लिखा गया, उससे हम भी पढ़ रहे हैं, हमने भी अपने जीवन में कुछ सैंपल लिए, जिसकी वजह से हमें भी पक्का विश्वास हो गया कि ये सब सच है, तभी तो पढ़ा रहे बैठ करके, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, तो भैया उनका अपना पुण्य पाप है। तो ऐसे ही वह कुंदलता थी, उसको विश्वास नहीं हुआ, परंतु और पत्नियों को हो गया। उनमें से एक थी मित्रश्री।
तो अब मित्रश्री से पूछा कि भाई तुमको कैसे हुआ? तो मित्रश्री ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे को एक कथा है, वो आपको बताते हैं। उसने बताई अब वृषभ दास की कथा। वृषभ दास 70 साल के हो गए थे और उनकी भी जैसे हम आपकी सेठानी हैं ऐसे ही उनकी भी एक पत्नी थी जिसका नाम था जिनदत्ता। अब इतनी उम्र हो गई लेकिन बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था, तो इसलिए जिनदत्ता ने अपने पति से कहा कि आगे वंश चलाने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप दूसरा विवाह कर लो। अब वो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 70 साल के बूढ़े हो गए, लोग जग हंसाई होगी, हम नहीं करते। फिर वह पत्नी समझा रही है कि वंश कैसे चलेगा। पति कह रहा है कि सब लोग हंसेंगे इस बुढ़ापे में विवाह करोगे तो। शरीर को ग्रसने के लिए यमराज ने यह इच्छा कर रखी है, परंतु वह मोह हो तय से अंतरित हो रही है। जो मनुष्य इस शरीर को नित्य मानते हुए व्यर्थ ही विषयों में मोहित हो रहे हैं वे विवेक से शून्य। अब पति अपनी पत्नी को समझा रहा है कि शरीर में कुछ नहीं रखा है ना, सब यही रखा रह जाना है, मोह के उदय से ये सब हो रहा है। यमराज जी बैठे हैं, जो कहानियों में आता है ना कि यमराज भैंसे पे आता है और आपको मरने से पहले ले जाता है, तो वह यमराज एक कथनचित एक बात होती है, भाई यम रहते हैं यमराज, कोई लेने नहीं आते हैं। यमराज एक तात्पर्य है कि आपकी आयु पूरी हो गई, उसको एक रूप दे दिया है। किससे कहानियों में किस प्रकार से दिखता होगा, कुछ दिखते नहीं है ना। जैसे मृत्यु आ गई तो मृत्यु का एक नाम दे दिया कि यम आ गए, यमराज आ गए, है ना। और उसके बाद आपका दूसरी गति में जन्म हो जाएगा। हाँ, अवधि ज्ञान से पता रहता है। हाँ बिल्कुल। और क्या, हाँ देव आते हैं, खूब आते हैं। पंचम काल में वैमानिक देव बहुत कम आते हैं, क्योंकि वैमानिक देव अपना टाइम खराब नहीं करते। वो केवल सम्यक दर्शन जहाँ पर उनको हो रहा है, जहाँ तीर्थंकर बैठे हैं उनके समूह सुनने के लिए आएंगे और फालतू टाइम खराब करने नहीं आते। हाँ, यमराज नहीं होते, मतलब फिजिकल ऐसे स्वरूप में नहीं होते जैसे बताया जाता है। उसको यमराज का तात्पर्य है एक पर्यायवाची मान लीजिए मृत्यु, है ना। और कोई आता नहीं है भैंसे पे सवार होकर के, वो वैसे ही एक बना लिया गया है, हाँ काल। और पंचम काल में आ सकते हैं। पंचम काल में ही शास्त्रों में उदाहरण आता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सब जानते हैं, है ना। उनके गुरु कौन थे? हाँ, कौन बोला पीछे से, किसने बोला? हाँ भैया, रविकांत के लिए अच्छे से तालियां बजाओ। भद्रबाहु स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली थी। गृहस्थ जीवन के उनके गुरु कौन थे? चाणक्य, है ना। और मुनि जीवन के उनके गुरु थे भद्रबाहु। तो चाणक्य ने उनको सिखाया शस्त्र विद्या, राज्य का पालन करना। तो पहले चाणक्य ने जिन दीक्षा ली, दिगंबर मुनि बने, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 12 साल तक अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने श्रवणबेलगोला में, जिस पहाड़ का नाम सामने वाले का नाम उनके नाम पर बाद में चंद्रगिरी पर्वत पड़ा, है ना, विंध्यागिरी उसके सामने है। तो चंद्रगिरी पर्वत से उन्होंने वहां पर 12 साल तक तप किया। तो वहां पर कोई चौका लगाने वाला, आहार देने वाला नहीं था। पंचम काल के ही साधु हैं, अंतिम जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिनको कहा जाता है। तो 12 साल तक प्रतिदिन देव आए, एक दो नहीं, हजारों देवों ने आकर के लाइन से चौकी लगाई, फिर पड़गाया उनको। इसी पंचम काल में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन था। महा अतिशयकारी अपने गुरु के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपनी मौत को स्वीकार किया। 20,000 साधु जाएं तो जाएं,
अपन यहाँ गुरु की सेवा करेंगे, उनकी संलेख न कराएंगे। गुरु की संलेख न कराई और स्वयं भी उन्होंने कई दिनों तक आहार नहीं लिया, जाते थे चर्या पे, विधि से नहीं मिलता था वापस आ जाते थे। उसके बाद जब स्वर्गों में कंपायमान हो गए कि क्या साधु है? पहले राजा था तो क्या राजा था, इतना बड़ा राजा, उसके बाद छोड़ा तो 1 मिनट में छोड़ दिया। बिंदुसार को राज्य दे करके, और फिर बिंदुसार के बच्चे सम्राट अशोक, इतने बड़े बड़े राजा उसके वंश में रहे, और ऐसा बड़ा साधु के छोड़ा तो 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ करके निकल गया, है ना। तो सम्यक दर्शन, तो आपका प्रश्न है कि पंचम काल में, इस काल में आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास क्यों आएंगे, हमारे पास क्यों आएंगे? आएंगे तो सम्यक दर्शन ऐसा भयंकर होना चाहिए, तब आते हैं। विद्यासागर महाराज जी के पास आते थे, विमल सागर महाराज जी के पास आते थे, बहुत हमारे घर परिवार में प्रत्यक्ष लोग शांत सागर महाराज जी के पास आते थे, हमारे पास थोड़ी आएंगे टाइम खराब करने, उनके दर्शन करने आते थे। खूब देखा सुना है हमने बचपन में, विमल सागर महाराज जी के सानिध्य में हमारा परिवार रहा, ज्ञान सागर महाराज जी। इस काल में भी इतने साधु हैं, उनके पास आते हैं दर्शन करने के लिए, है ना, आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरण छूने के लिए, पाद प्रक्षालन करने के लिए देव आते हैं साधुओं के पास। परंतु जैन साधु कभी प्रचार नहीं करते, कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। देखो देव आ रहे हैं मेरे पास, देव आ रहे हैं। अरे देव आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। हम बैठ करके यहाँ प्रचार थोड़ी करेंगे। अगर जो सच्चे साधु हैं वो अगर ढिंढोरा पीटने लग गए कि देखो मेरी पूजा करो क्योंकि मेरे पास स्वर्ग से देवता आ रहे हैं, तो वो साधु के साथ का रहा। जैन साधु देवताओं से ऊपर रहता है, देवता लोग उनकी आकर के वंदना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उनके जैसा बनने के लिए मन में हर समय भावना बहाते हैं। तो इसलिए हमें और आपको पता नहीं चलेगा अगर आते हैं तो। मंदिरों में आते हैं, प्राचीन मंदिरों में तो खूब आते हैं, खूब अच्छे होते हैं। जैन भगवान के इतने प्राचीन मंदिर इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर हैं, तो वहाँ आप जाओगे सच्ची श्रद्धा से, आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खूब दिखाई देंगे। हमें भी कुछ साल पहले श्रवणबेलगोला में साक्षात अभिषेक होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ कोई भी नहीं था, विवेक था हमारे साथ। उस दिन हमने वीडियो भी बनाई थी, है ना। एकांत में एक मंदिर था जंगल में, वहाँ कोई नहीं था, अपने आप द्वार खुले, हम थे, विवेक था, 5-6 लोग थे, हमारा भाई। तो प्रत्यक्ष अभिषेक हो रहा था, कोई भी नहीं था पूरे मंदिर में। और बाहर फिर हमने उसका गंधोदक वगैरह भी लिया। तो बहुत बार अपन लोग भी कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसी चीजें देख लेते हैं। तो सम्यक दर्शन आपका कभी ना कभी जब आप पक्के से लगे रहेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने भी कहा कि मोहोदय से यह जीव यमराज कभी भी आ सकता है, फिर भी जीव लगा हुआ है। मनुष्य इस शरीर को नित्य मानते हुए व्यर्थ ही विषयों में मोहित हो रहे हैं, विवेक से शून्य है। नित्य माने हमेशा रहने वाला, परमानेंट रहने वाला। ये जो चारों ये परमानेंट है क्या? ये जो मकान दिख रहा है कुछ साल में सब प्रति क्षण क्षय को प्राप्त हो रहा है। ये शरीर परमानेंट है क्या? इतने से पैदा हुए, धीरे धीरे करके बड़े हो गए और धीरे धीरे करके बुढ़ापा आ रहा है, ढलान पे। कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य क्या है? इसके अंदर जो आत्मा है। आपका सोने का व्यापार है तो उसके उदाहरण से जैन धर्म से आपको बता देते हैं। हो सकता है पहले आपने कभी स्वाध्याय किया हो। 3 शब्द होते हैं, सब लोग मिलकर बोलेंगे। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद माने कोई चीज की उत्पत्ति होना, बनना, है ना। व्यय माने कोई चीज समाप्त होना। द्रव्य माने कोई वस्तु दोनों में विद्यमान रहना। सोने का उदाहरण आता है, सोना द्रव्य है, स्वर्ण। सोने से अंगूठी बनाई तो इसकी उत्पत्ति हो गई, ठीक है। और इसको गला दिया तो सोने से फिर चैन बना ली तो नष्ट क्या हुआ? अंगूठी नष्ट हो गई, ठीक है। और नया क्या उत्पन्न हो गया? चैन उत्पन्न हो गई। तो व्यय किसका हुआ? अंगूठी का।
उत्पाद किसका हुआ? चैन का। द्रव्य क्या हुआ? सोना इसमें भी था और सोना इसमें भी था। मृत्यु हुई, मंजू दीदी ने कहा यमराज जी आ गई, मृत्यु हुई, व्यय किसका हुआ? मंजू दीदी का। मंजू दीदी व्यय हो गई, अब खत्म हो गई। उत्पाद किसका हुआ? जैसे ही नई पर्याय में कहीं देवी बन गई तो सम्यक दर्शन है तो देवी बनेंगी, दीक्षा ले लेंगी तो देव बन जाएंगी, है ना। सीधे स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में जाने की पूरी संभावना है अगर दीक्षा ले लेंगी तो, है ना, पूरे चांसेस रहते हैं। स्त्री पर्याय में दीक्षा नहीं भी लेंगी, अणुव्रत ले लिए, है ना, छोटे मोटे भी चीजें कर ली और अच्छे से सम्यक दर्शन रखा, तब भी पूरे चांसेस रहते हैं कि पुरुष पर्याय मिल सकती है अणुव्रत के बाद भी। लेकिन कंफर्म टिकट किसकी है? पूरे अच्छे से अगर ढंग से निरताचार पालन किया, अगर दीक्षा ले ली तब। तो इस प्रकार से अब व्यय किसका हो गया? पुरानी वस्तु का, मंजू दीदी का। और उत्पन्न किसमें हुई? तो वह उत्पाद हो गया। अब द्रव्य क्या रहा? मंजू दीदी में और बाद में जो भी देवी बनी उसमें द्रव्य कौन रहा? आत्मा। आत्मा पहले भी वही थी, बाद में भी वही है। ऐसे ही हमारे ताऊ जी बैठे मिट्टी वाले, इनका उदाहरण आता है घट का। मिट्टी है, मिट्टी से मटका बना लिया, बाद में वो घोल ली है मिट्टी को, बाद में उसी से दीपक बना लिया। तो मिट्टी दोनों में रही तो वो क्या हो गया? द्रव्य हो गया। नष्ट क्या हुआ? घट यानी घड़ा, घड़ा नष्ट हो गया। दीपक बन गया, बाद में उससे सुराही बन गई, कुल्हड़ बन गया, तो वो क्या हुआ? उत्पाद। तो ये तीन टर्म चलती हैं। इसी में ही अपने सारे की सारे द्रव्य जितने भी पुद्गल हैं, हमारी जीव आत्मा है, उस हिसाब से समझने। कितना सरल है जैन धर्म सम्यक दर्शन, बहुत आसान है, उसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर भी वह यह कह रहा, मनुष्य साधारण रूप से इस शरीर को नित्य मान रहा है, जबकि ये नित्य मृत्यु को प्राप्त करेगा, अग्नि में जला देंगे, उसके बाद वह पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, तो वो नष्ट हो गया। फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में वह परिवर्तित हो जाएगा। फिर भी व्यर्थ ही विषयों में मोहित हो रहा है, तो वह विवेक से शून्य है, उसको कुछ समझ ही नहीं है। वो इस शरीर को ही अपना 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 मान करके इसी के ऊपर क्रीम पाउडर लगाने में परेशान हो रहा है। रोग होने पर भी शरीर को आभूषणों से सजाना। रोग है, पेट में दर्द है, मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में, हैं बहुत सारी बीमारियां, फिर भी लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, श्रृंगार करना, पगला रहे हैं। क्यों? मनुष्य पुरुष भी करते हैं श्रृंगार अपने अपने तरीके से। शोक रहते हुए भी भोगों में निमग्न रहना। कोई शोक है घर परिवार में और फिर भी अपने भोगों में व्यस्त है। दरिद्रता होने पर भी घर में रहना और अवस्था पक जाने, वृद्धावस्था आ जाने पर भी स्त्री समागम करना, यह सब परस्पर विरुद्ध बात है। पति समझा रहा है वृद्धावस्था हो गई है, उसके बाद भी भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्त्री के साथ समागम करना पड़ेगा, यह उचित नहीं है ना। तो इस प्रकार से वह समझा रहा है। इन्हें जानता हुआ भी मनुष्य जिससे प्रेरित हो इन्हें करता है, वह महान मोह रूपी मल समस्त तीनों लोगों को जीतता है। ये सब जान रहा है कोई आदमी और फिर भी मोह के कारण से इनसे दूर नहीं हट पा रहा है ना, तो वह मूर्ख है। और उसके विपरीत जो व्यक्ति मोह रूपी मल समस्त तीनों लोगों को जीतता है, जो इनको जान करके वह आगे बढ़ जाता है और इनमें मोह नहीं रखता है, उसको मल मान लेता है, मोह रूपी मल को जीत लेता है, तो वह तीनों लोगों को जीत लेता है। अब स्त्री कह रही है, दोनों का संवाद चल रहा है, हम क्यों सुन रहे हैं? दो अपन वैसे भी तो टीवी पे क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं क्या? नाटक देखते हो? कौन बोल रहा है टीवी पे? पिक्चर चल रही है तो आप बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हो ना। अखबार में
आप बोल रहे हो क्या, कोई भी कहानी चल रही है बाहर सड़क पे है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे, और लोगों के संवाद चल रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से, उनसे हम क्या कर रहे हैं, सुन करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। तो यहां पर भी इन दो लोगों का संवाद चल रहा है। हम क्यों सुन रहे हैं, हम इससे कुछ शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अपना सम्यक दर्शन बढ़ाएं। तो इसलिए अरे दो लोग पुरुष और दो स्त्री बात कर रहे हैं, अपना क्या नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं तो सुनोगे ही। यहाँ जाकर के वहां कोई संवाद कर रहा होगा, वहां कोई कर रहा होगा, पान की दुकान पे कर रहा होगा, चौराहे पे कर रहा होगा, तो अपना ध्यान तो जाएगा। तो इससे अच्छा अपना सदुपयोग लगाओ, शुद्धोपयोग लगाओ, इनके संवाद सुन लोगे तो कुछ कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, तो अपना उस समय का सच्चा उपयोग हो जाएगा। तो इन दोनों के संवाद से हम कुछ सीख रहे हैं। तो स्त्री अब उससे कह रही है, हे स्वामी, यदि भोगों के राग के वशीभूत होकर ऐसा अपराध किया जाता है तो वह हंसी का कारण होता है। अगर आजकल क्या है ना, आजकल क्या हमेशा से ही है, स्त्री को देखा पुरुष ने, चाहे पहले से शादी हो रखी है, उसका मन लट्टू हो गया या नहीं भी हुई है, तो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में स्कूल कॉलेज सोशल मीडिया यहाँ वहाँ पटाते फिर रहे, ऑफिस कार्यालय में हर जगह जहाँ है। तो वह अगर भोगों के वशीभूत आप कर रहे हो तो उसमें दोष बताया है कि ये सही नहीं है, इससे तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां नरक त्रियंच गति जाएंगी, इस जन्म में भी आपको बहुत कष्ट होगा और भविष्य में भी आपको इसकी बहुत दुर्गति मिलेगी। परंतु वंश चलाने के लिए आगे धर्म की प्रभावना हो, धर्म को संभालेगा कौन, मुनि महाराजों को आहार कौन देगा, 4 प्रकार के दान कौन देगा, जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण कौन करेगा, इस संसार चलेगा कैसे, इस इच्छा के लिए विवाह करना और पुत्र रत्न की प्राप्ति करना, इसमें दोष नहीं होता। तो यह स्त्री समझा रही है कि अगर भोगों के वशीभूत होकर के अपराध माना जाता है तो वह हंसी का कारण होता है, परंतु संतान वृद्धि के लिए ऐसा करना दोष नहीं है। भले ही बुढ़ापा हो गया, ट्राई करने में क्या जा रहा है, विवाह करके देख लो। तो इस प्रकार से स्त्री के कहने पर अब वो कन्विंस करा, उसने कहा बात तो सही है, लॉजिकल लगा थोड़ा बहुत कि हाँ इतनी मेहनत करिए, इतना बड़ा सेठ बने, इतनी बड़ा मकान दुकान व्यापार चालू किया है, तो सब मेहनत बेकार जाएगी, और भविष्य में अगर दीक्षा लेनी होगी तो निश्चिंत होकर के लेंगे, नहीं तो इनको संभालने के चक्कर में अपना धर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो मान गया। इस प्रकार स्त्री के कहने पर सेठ ने बड़ी कठिनाई से, बहुत बार होता है ना कि बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चा राजी नहीं हो रहा शादी के लिए, है ना, बाद में कहता है यार माँ बीमार हो गई है, इसने मुझे पाला पोस के इतना बड़ा किया है, बुढ़ापा है, पिताजी का कौन देखेगा, मैं फिर इधर उधर व्यापार के लिए तो बहू रानी आ जाएगी। तो मन मार करके भी बहुत बार बच्चे विवाह कर लेते हैं कि भाई माँ बाप की वजह से, बाद में देखेंगे, चलो अभी इनका मन रख लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सोच विचार करा और सेठ जी मान गए, दूसरा विवाह करना स्वीकृत कर लिया। उसी नगर में अब किससे विवाह किया जाए, बूढ़े आदमी से कौन करेगा भाई, है ना, कौन अपनी बेटी देगा, है, दे दोगे विजय जी। उसी नगर में अपने पिता के भाई जिनदत्त और उनकी स्त्री बंधुश्री की कनकश्री नामक पुत्री थी, है ना, अपने ही पिता थे उसकी जिनदत्ता के, उनका नाम था जिनदत्त, ये दूसरी जिनदत्त है। तो उसकी स्त्री थी बंधुश्री। तो अपनी माताजी से उस सेठानी ने कहा अपनी सपत्नी बनाने के लिए याचना करी कनकश्री की, अपनी जो रिश्ते में बहन वगैरह थी, तो उसको बोला कि भाई इसको हमारी सपत्नी यानी कि दूसरी पत्नी हमारे पति की बनाने के लिए दे दो। परंतु दोनों ने कह दिया, मना कर दिया कि भैया पागल हो गई है। दोनों ने कह दिया कि सौत के ऊपर पुत्री नहीं दी जाती, पहले से कोई पत्नी है तो हमारी इस बेटी का विवाह तो हुआ नहीं है, तो कोई ऐसी मजबूरी थोड़ी है जो इसको दे। तो मना कर दिया।
फिर जिनदत्ता ने कहा कि देखो आपको यही तो है कि मैं साथ में रहूंगी, मैं इससे बड़ी हूं, तो बाद में इसकी चलेगी नहीं। जिनदत्ता का इतना अच्छा सम्यक दर्शन था तो उसने कहा कि भोजन का समय छोड़कर मैं कनक श्री के घर नहीं जाऊंगी, खाली खाना खाने के लिए जाऊंगी, बाकी इसी का राज चलेगा उसमें, है ना, खाना बस मुझे दे दे, बाकी मैं घर नहीं जाऊंगी, यही रहे और पति रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिन मंदिर में ही रहूंगी, बाकी समय में आधा घंटा 1 घंटा छोड़ करके बस मंदिर में रहूंगी, ऐसी शपथ लेती हूं। तो उसने ऐसी शपथ ली। उसने कनक श्री की अब फिर से याचना करी, अब तो दे दो, तुम्हें यही तो है, बाकी तो देखो रुपया पैसा सेठानी बनेगी, सब कुछ मिलेगा, इतना बढ़िया धन वैभव सारी चीजें हैं, कहाँ इधर उधर चक्कर में ढूंढोगे, अपना अच्छे से रहेगी, क्या दिक्कत है। अब जब ऐसी बात हो गई तो माता पिता ने दे दी। नॉर्मली कहीं ना कहीं तो देखो कंप्रोमाइज करना पड़ता है बेटी के लिए बहुत बार, चलो यार है ना देख लेंगे, इतना पैसा है, बाकी हर काल में रही है चीजें, ऐसी बात नहीं है। और शुभ मुहूर्त में विवाह हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों के भी मन में जिनका विवाह नहीं हुआ है लड्डू फूट रहे हैं, चलो आपका समय हो रहा है, बस 5 मिनट और लगाएंगे क्योंकि हमें जाना है कहीं। तदनंतर जिनदत्ता सेठानी धीरे धीरे घर का सब भार सपत्नी के हाथ में छोड़कर, चाबी वाबी दे दी लॉकर की, है ना, कपड़े लत्ते दे दिए, ज्वेलरी वेलरी दे दी, काम वाम समझा दिया, कहाँ वहां सामान रखा है सारा, है ना, धीरे धीरे करके उसको अपना सब भार सपत्नी के हाथ में छोड़ करके दिन रात धर्म में तत्पर रहने लगी। अब भाई खाली है, खाना मिल जाता है 2 रोटी, उसके बाद मंदिर में जा रही है, स्वाध्याय कर रही है, पूजा पाठ कर रही है बढ़िया से, और अपना उसने धर्म निभाया कि भाई पति की बच्चा हो जाएगा, इनका वंश चलता रहेगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। वह घर की अब कुछ भी चिंता नहीं, अब मेरे को क्या टेंशन है, भोजन मिल ही रहा है। एक तो वो चोर था, पेंशन मिल रही थी तो वह सप्तव्यसन में लग गया कि फ्री के पैसे मिल रहे हैं, एक को खाना मिल रहा है, तो एक ही अलग अलग जीव के एक ही समय जो कैसे कैसे परिणाम होते हैं। फ्री का खाना मिल रहा है तो एक व्यक्ति क्या करेगा, वो खाली दिमाग, शैतान का घर, गलत काम करेगा। बाकी एक क्या कर रहा है कि खाली समय मिल गया तो उसका सदुपयोग, अब हम मंदिर में रहेंगे, अब हम पूजा पाठ करेंगे, जितना समय बचा है अपनी इस स्त्री पर्याय को सफल बनाएंगे, मनुष्य पर्याय को सफल बना करके आगे जाएंगे। अब वे घर की कोई टेंशन नहीं लेती थी। काल क्रम से कनक श्री के पुत्र हो गया। धीरे धीरे जब वो 2 रहने लगे तो जिस पर्पज से भाई शादी करी थी तो पुत्र भी हो गया, अब नई वाली पत्नी से। इस प्रकार जिनदत्ता जिन मंदिर में अच्छे से रहती थी और वो दंपत्ति अपने घर में अब सुख से रहने लगे। हम सब भी इसी प्रकार से सुख से रहें। आगे इस कक्षा को कल की वेला में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी अपने अपने कार्य पे लगिए, हम भी अपने कार्य पे लगते हैं और पूरे दिन भर चिंतन कीजिए कि आगे क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, जिस कारण से मित्र श्री का इस कहानी से सम्यक दर्शन पक्का हुआ, तो उसको सुन करके भी हमारा सम्यक दर्शन पक्का हो, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में वृद्धि हो। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो, जय दो।